नमो बुद्धाय दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम इस वीडियो में बुद्ध चरित चंदोदय का दूसरा अध्याय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम आपका प्यार और आशीर्वाद चाहते हैं। हमें आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आशीर्वाद देंगे। तो आइए बुद्ध चरित चंदोदय का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। विश्वविदित हिमवंत पहारू, शैल शिखर न बचू मही चारू, सिंह विपल हिम मंडित भ्रांजे, कुंद करीट मनहु सिर साजे। अर्थात विश्वविख्यात हिमालय नाम का एक पर्वत है, उसकी सुंदर चोटियां आकाश को चूमती हैं। अत्यधिक बर्फ से ढके हुए उसके शिखर इस प्रकार शोभायान होते हैं, मानो वह पर्वत अपने सिरों पर कुंद के फूलों के मुकुट पहने हुए हो। हरित भरित हिम शैल तराई, बेली विटप तृण शोभति पाई, खग मृग मुक्त करही अभिसारू, इत उत डोलही बोलही चारू। हिमालय पर्वत की हरी भरी तलहटी तरह तरह के वृक्षों, लताओं और तृणों से शोभायान होकर बड़ी अच्छी लगती है। वहाँ तरह तरह के पशु पक्षी मुक्त रूप से विहार करते हैं और इधर उधर घूमते हुए मीठी बोली बोलते हैं। जनपद कपिल वस्तु ते ही ठामू, राजत राज नगर सहनामू, शुद्धोदन जनपद जन राजू, करही सचिव मत शासन काजू। उसी स्थान पर कपिल वस्तु नाम का एक जनपद था, उसी नाम की उसकी राजधानी भी थी। उस जनपद में शुद्धोदन नाम के राजा थे, जो सचिवों की राय से शासन करते थे। नाम महामाया बड़ी रानी, रूपशील गुण मानिक खानी, प्रजापति लघु दूसरी जाया, शील सुगंधित कंचन काया। अर्थात राजा शुद्धोदन के महामाया नाम की बड़ी रानी थी, जो रूपशील और गुण रूपी मणियों की खान थी। उससे छोटी प्रजापति दूसरी रानी थी, उसकी कंचन के समान काया शील से सुगंधित थी। अर्थात वह जितनी रूपवती थी उतनी ही शीलवती थी। लागहि दून ही भागनिते, पूरिति शील सने, मन वच कर्म अभिन्न सम, भिन्न भई दुई दे। अर्थात वे दोनों एक दूसरे की बहन लगती थी, दोनों शील और स्नेह से परिपूर्ण थी। वे मन वचन और कर्म से एक रूप थी, केवल उनके शरीर अलग अलग थे। भय जब गर्भवती बड़ी रानी, अधिपि उराव न जाई बखानी, राज पुरोध ही बोली पठावा, विधिवत मंगल पाठ करावा। यानी जब बड़ी रानी गर्भवती हुई तब राजा को इतना हर्ष हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने राज पुरोहित को बुलाया और विधि पूर्वक गर्भ मंगल संस्कार करवाया। चेरी चतुर चौफीरी लगाई, राखही अच्छी कनी कीनाई, भोजन पान शयन स्नाना, सविधि करावही समदम दाना। राजा ने कुशल दासियों को रानी के चारों ओर लगा दिया। वे आंख की पुतली की तरह उसकी रखवाली करती थी, उसके खाने पीने, सोने नहाने आदि की व्यवस्था करती थी तथा विधि पूर्वक उसके समन दमन दान आदि शुभ मुहूर्त करवाती थी। सेवा टहल करही दिन राती, टारन देहि न दीपक बाती, रानहि नित्य नियम अनुसाई, सात्विक खान पान सब करई। वे दिन रात उसकी सेवा टहल करती थी, उसे कोई परिश्रम का काम नहीं करने देती थी। रानी भी सदैव निर्धारित नियमों का पालन करती थी, उत्तम खान पान को ही लेती थी। वर्जित मंद मांस नहीं लेई, मन बच कर्म धर्म चित देई, विरत विलास विकार न जीते, पालत आस मास न बीते। यानी वर्जित मांस मदिरा नहीं लेती थी, मन वचन कर्म से धर्म में चित्त लगाए रहती थी। सभी भोग विलासों से विमुख होकर सभी दूषित मनोविकारों को जीतकर पुत्र आशा लगाए हुए 9 महीने बीत गए। प्रथम प्रसव आसन्न लखी, भई रानी भयभीत, हाथ जोड़ जन पाल सन, बोली वचन विनीत। अर्थात अपने पहले प्रसव का समय नजदीक देखकर रानी कुछ भयभीत हो गई। एक दिन वह हाथ जोड़कर राजा से विनम्र वचन बोली, रीत पुनीत बितर कुल केरी, पालन चाहती चरण की चेरी, जो राउर अनुशासन पाऊं, प्रथम प्रसव हित पीहर जाऊं। यानी हे स्वामी, आपके चरणों की यह दासी
पूर्वजों के पवित्र प्रथा का पालन करना चाहती है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पहले प्रसव के लिए अपने पीहर यानी मायके चली जाऊं। सुन प्रिय बैन मुदित जनराई, अनुपति दीन ही हरसाई। अग्र प्रात शिव यान चढ़ाई, दीन ही विदा चित्त चाओ बढ़ाई। रानी के प्रिय वचन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। हृदय से हर्षित होकर उन्होंने जाने की अनुमति दे दी। दूसरे दिन प्रातः काल पालकी पे चढ़ाकर उसके मन के उत्साह को बढ़ाते हुए राजा ने उसे विदा कर दिया। प्रिय मुख हे ही नयन भरी नीरा, थामी रही उर प्रेम अधीरा। धाय प्रवीण सखिए मुँह बोली, संग चली सज निज जनी डोली। प्रियतम के मुख को देखकर आंखों में आंसू भरकर रानी प्रेमाधीर हृदय को थाम कर रह गई। कुशल दाइयाँ और मुँहबोली सखियों को भी अपनी अपनी डोलियों में सजाकर रानी के साथ चली गई। दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो जाए इसका ख्याल रखते हुए इस अध्याय का आगे का सार अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।